नमस्ते प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 9th के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा 2024 की, जिसके अंतर्गत आज हम गणित का मॉडल पर हल करने वाले हैं, जिसमें आपको 100 में से 100 नंबर की तैयारी अब करवाने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें और आपका साथ हमारे साथ बनाए रहें। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारे विषयों के मॉडल पर, चाहे वो गणित का हो, विज्ञान हो, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, सारे विषयों के मॉडल पर आपको मिल सके और आप अपनी तैयारी अच्छी कर सके। तो शुरू करता हूं अपनी आज की क्लास और देखते हैं मॉडल पर एक गणित विषय का। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए मॉडल नंबर 01 का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, गणित वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 कक्षा 9 विषय है गणित का। ये पेपर आपके 100 नंबर का हो। कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का। यहाँ पर थोड़ा बता दो, यहाँ पे ये 100 नंबर का पेपर होने वाला है। कितने नंबर का? 100। और समय होगा 1.25 घंटा एंड 3 घंटा 15 मिनट। कितना है? 3 घंटा 15 मिनट। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न का अंक उसके सामने अंकित है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आएगा वो आएगा बहुविकल्पात्मक प्रश्न, यानी अवध शब्द वाले। कुछ 10 सवाल पूछे जाएंगे और प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। कितना नंबर का होगा? 1 नंबर का होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर अवध शब्द वाले सवाल दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है संख्या 2/3 का दशमलव प्रसार है 7 अशांत आवर्ती अशांत अनावर्ती यानी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, अशांत आवर्ती। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बहुपद x + 2 का शून्यांक है। तो देखो, जब भी शून्यांक का पूछे विद्यार्थी, क्या पूछे? शून्यांक का, तो जो भी बहुपद दिया हुआ उसके बराबर 0 लिखो। जैसे कि x + 2 पूछा गया शून्यांक, तो इसके बराबर 0 मान, क्या लिखा हमने? 0। अभी 2 किसके प्लस के, इसको इधर भेजो। तो x बराबर क्या आएगा? -2। तो x बराबर क्या आएगा? -2। ये हमारा क्या आएगा? शून्यांक। तो -2 ऑप्शन द में दिख रहा है, तो ऑप्शन द यहाँ पर राइट होगा। ओके। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखिए, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको सारे सवाल समझ में अच्छी तरह से आए। देखिए, बिंदु -1 और 2 किस चतुर्भुज में स्थित है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं क्या होते हैं। देखो, ये होता है प्रथम चतुर्भुज, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चौथा। यहाँ पे x होता है, आपको पता है, ये y अक्ष है अपना। यहाँ पे दोनों क्या होंगे? प्लस माइनस। यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे दोनों माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। कैसे पता चला? ध्यान रखना, हमेशा आगे वाला जो होगा वो होगा x, पीछे वाला होता है y। ठीक है। अब देखो, यहाँ पर आप लिखते हैं गणित, जो प्लस वाली संख्या लिखते हैं 1 2 3, यहाँ पर ऊपर भी क्या लिखते हैं? प्लस वाले 1 2 3। इधर की क्या लिखते हैं? -1 -2 -3, यहाँ पे -1 -2, इस प्रकार से। तो माइनस प्लस का, यहाँ देखो पहला क्या है? माइनस, फिर है प्लस, यानी x माइनस का, y प्लस का। तो माइनस प्लस कहाँ पे आ रहा है? आपको नजर आ रहा है कहीं पे? तो देखो यहाँ पे दूसरे में क्या आएगा? माइनस प्लस। दो यहाँ पर दोनों क्या है? प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। अब कोई भी पूछा जाए, यदि आपसे पूछा जाए कि 2 और -1 पूछा जाए, यानी ये प्लस का ये माइनस का, कहाँ पर आएंगे? तो आप कहोगे 4 में आएंगे, चतुर्थांश में। अब वो पूछा गया आपसे -1 और 2, वो किस में आएंगे? दूसरे में। किस में आएंगे? दूसरे में आएंगे। तो इस प्रकार से चाहे कोई भी पूछा जाए, ये वाला या दूसरा सवाल भी पूछा जाए, आपको इसका आंसर समझ में आ जाएगा। ठीक है। देखिए, इसका राइट आंसर होगा द्वितीय ब। प्रिय विद्यार्थी, तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ, जो ये मॉडल पेपर है, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अभी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, 1 2 रैखिक समीकरण 2x + y = a का हल है यदि a बराबर, अब यहाँ पे a का मान निकालना है। किसका मान निकालना विद्यार्थियों? a का मान निकालना है। देखो, 2 के 2, x का मान क्या है? आगे वाला पीछे वाला, x का मान 1, तो 1 प्लस y का मान कितना है? 2, तो 2। तो 1 × 2 कितने हुए? 2 हुए, प्लस का 2, 2 2 कितने हुए? 4। तो a का मान कितना आया? 4 आया, जो कि अपने ऑप्शन द में दिया हुआ है। ऑप्शन द यहाँ पे राइट होगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5वां,
40 डिग्री कोण के पूरक कोण का माप किए। देखो माप क्या पहला होता है, पूरक कोण क्या होते हैं, जिन दो कोणों का योग, विद्यार्थियों जिन दो कोणों का योग कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, उसे हम पूरक कोण कहेंगे। दो कोण का योग कितना हो, 90 डिग्री। अब कोई भी आए, जैसे यहाँ पे 40 पूछा गया है, तो 40 में कितने जोड़ेंगे, 90 आएंगे, सर 50 जोड़ो, कितना आया 90, तो 40 का पूरक कोण कितने डिग्री होगा, 50 डिग्री होगा, जो कि अपने ऑप्शन स में दिया हुआ है। यदि पूछे 80 डिग्री दिया हुआ है, बोले 80 का पूरक कोण ज्ञात करो, तो कितना होगा भाई, दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, तो 80 में हमने 10 जोड़े, ठीक है ना, क्या जोड़े विद्यार्थियों, 10 जोड़ दिए तो 90 डिग्री हो गया, तो इसका पूरक कोण क्या होगा 10 डिग्री। यदि आपको बोले 35 डिग्री, ठीक है ना, अब इसका पूरक कोण, ठीक है ना, तो 35 में कितने जोड़े तो 90 आने चाहिए, जोड़ने में कितना आना चाहिए 90, तो इसमें 45 जोड़ेंगे विद्यार्थियों, तब 90 आते हैं, क्या है 90। तो दो कोणों का योग 90 डिग्री होगा, उसको पूरक कोण कहा जाता है। समझ में आया आपको अच्छे से, तो ध्यान रखने का हमेशा, चाहे ये वाला सवाल आए चाहे कोई भी सवाल आए, दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री होगा, उसे पूरक कोण कहेंगे। तो 40 का पूरक कोण कितना है, 50 डिग्री, ऑप्शन स यहाँ पे राइट हुआ। नेक्स्ट आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 6 नंबर अपना है, चतुर्भुज जिसके विकर्ण की लंबाई समान होती है, वर्ग, आयत, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, आयत। क्या होगा, आयत। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है, एक ही आधार पर समांतर रेखाओं के युग्म के बीच समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का खाली जगह होता है, क्या होगा, बराबर होगा, आधा होगा या दुगुना, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब, आधा होता है। कितना होता है विद्यार्थियों, आधा होता है। नेक्स्ट, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होंगे, संपूरक होंगे, समान, पूरक या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखें, पूरक कोणों का योग पूरक कोण का योग कितना होगा, दो कोण का 90 डिग्री, संपूरक कोण का योग होगा 180 डिग्री, क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो अब बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन ब, ठीक है। नेक्स्ट, घन या धनी या घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका होगा 4 भुजा स्क्वायर, क्या होगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। नेक्स्ट, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग होगा, ऑप्शन ए राइट होगा 1, कितना होगा विद्यार्थियों 1 होगा। तो ये हमारी कुल 10 क्वेश्चन थे जिसकी मैंने आपके सामने बात की। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की। देखिए अगले क्वेश्चन, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर भी 5 रिक्त स्थान आपसे पूछी जाएगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, 2 और 1 नंबर की, ठीक है। अब 64 का घन कितना है, 64 का घन, ये घन होता है 4 का, किसका होता है 4 का होगा। तो कैसे निकालो, देखो 2 का घन कितना होता है 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216। इस प्रकार से आपको कम से कम 10 तक याद होने चाहिए। घन क्या है, 2 को 3 बार गुणा करने पर 8 आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार 4 को 3 बार गुणा करने पर कितना आएगा 64, तो इसका उत्तर होगा 4। क्या होगा, ऑप्शन यहाँ पर खाली जगह बनी थी तो यहाँ पर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, किसी रैखिक समीकरण में चर की घात खाली जगह होती है 1, क्या होगी 1। तीसरी खाली जगह है, व्रत की सबसे बड़ी जीवा खाली जगह होगी, तो कोई व्रत होता है विद्यार्थियों, उसकी सबसे बड़ी जीवा होती है वो होती है व्यास, क्या होती है व्यास, ठीक है, तो यहाँ आएगा व्यास। फिर नेक्स्ट, संभव त्रिभुज जिसकी भुजा ए है का क्षेत्रफल है, संभव त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 ए स्क्वायर, क्या होगा √3/4 ए स्क्वायर। फिर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr स्क्वायर, क्या होगा विद्यार्थियों 4πr स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमने इन रिक्त स्थानों को पूर्ति की। अब देखिए 10 और
5 ये कुल 15 नंबर के हमने सवाल यहाँ पे हल किए हैं। अब बारी है आपको होमवर्क देने की। एक सवाल आपको मैं बताऊंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में सही करके बताना है, ठीक है। जो विद्यार्थी सही सबसे पहले बताएगा उसका नाम हम अगली क्लास में सबसे पहले बताएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको कौन सा क्वेश्चन करना है। अब अतिलघुरात्मक प्रश्न जो कि 2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है। देखो 7 क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। पहला है 1/3 + √2 के हर का परमीकरण कीजिए। साथ तो इंपॉर्टेंट ऐसा सवाल पक्का आपको वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। कैसे हल करते हैं तो मैं आपको हल करके बताता हूँ। देखिए एक एक सवाल को हम अच्छी तरह से हल करेंगे, ओके। तो इसको हल करते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन था, जब इसको हरों का परमीकरण करना है विद्यार्थियों तो ऊपर नीचे इसको 3 - √2 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? 3 - √2 से गुणा करेंगे, ठीक है। जब इससे गुणा किया ऊपर तो 1 से हुआ तो ऊपर तो क्या आया 3 - √2। अब इसका गुणा कैसे करते सुनो। इसका गुणा करने के लिए आपको इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे कर लो। 3 का गुणा 3 से क्या कितना है 9 और प्लस माइनस माइनस √2 का गुणा √2 से क्या कितना है 2। तो ऊपर से रहा 3 √2 और 9 में से 2 के पिछले 7। ये अपना आंसर हुआ। क्या हुआ? अपना आंसर होगा। इस प्रकार से आपको हरों का परमीकरण करना है, ठीक है। तो आप इसको उतार भी सकते हैं। ये हमारा अतिलघुरात्मक का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, मिटा दूं मैं इसको। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन है x² - 3x + 10 के गुणनखंड कीजिए। ये सवाल आपके HW में है, यानी आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना है। 5वां क्वेश्चन, x + y की अक्ष समतल को कितने भागों में विभाजित करती हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। देखो x और y, देखो जिस प्रकार इसको काटते हैं, ये पर x हुआ ये y, कितने तल हुए 1 2 4 3 और 4। तो ये हमें कुल 4 भागों में, कितने भागों में 4 भागों में विभाजित करती है। कौन कौन से? ये प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय, ये अपना तृतीय और ये चतुर्थ, ठीक है। इस प्रकार आपको नाम लिखने हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ, ठीक है। 4 भागों में विभाजित करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रैखिक समीकरण 2x - y = 4 के 4 हल निकालिए। तो इसके लिए आपको एक सारणी बनानी पड़ेगी, ठीक है। कुल कितना निकालें 4, तो एक तरफ लिख दो x एक तरफ y, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 हल निकालने हैं। समीकरण दिया हुआ है तो पहला हल निकालेंगे। यहाँ पे यदि आपने 0 रखा है, x बराबर क्या रखा 0, तो यहाँ पर 0 रखना है। 2 कोष्टक गुणा 0 माइनस y = 4, तो ये 0 हो गया। तो y बराबर क्या आया? y बराबर आया -4। क्या आएगा विद्यार्थी? -4। तो ये -4। इस प्रकार से आपको x बराबर 1 रखना है। क्या रखना है अब 1? तो इस समीकरण का x का मान 1 रखा है, 2 × 1 माइनस y = 4। 2 का गुणा 1 से क्या कितना है 2 माइनस के y = 4। अब आप 4 को इधर भेजो और y को इधर, तो 2 माइनस 4 प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो -4 = y। तो 4 में से दोगे और कितना है -2, तो आएंगे -2। इस प्रकार से आपको यहाँ पर मान रखना है। यहाँ पे 0 और 1 मैंने रख दिया है यहाँ पे। अब आपको नेक्स्ट 2 लिख सकते हो, आप 3 रख सकते हो, आपके मन के अनुसार आप यहाँ पे x के मान निकाल रख सकते हो और y के मान निकालना, और इस प्रकार सारणी आपको बनानी है, ओके। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन है न्यूक्लियर की 5 अवधारणा लिखी। प्रिय विद्यार्थी इसकी 5 अवधारणा वो आपको याद करनी। मैं 5 अवधारणा आपको बताने वाला हूँ। देखिए न्यूक्लियर की 5 अवधारणाएं। देखिए बच्चों न्यूक्लियर की अवधारणाएं, पहली है कि 2 बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधी रेखा खंड खींचा जा सकता है। सीधी रेखा खंड खींचा जा सकता है, ये इसकी पहली अवधारणा है। यानी आपसे 1 से लगा कोई 5 तक कोई भी अवधारणा पूछी जा सकती है, इसलिए मैंने 5 अवधारणा यहाँ बताने की कोशिश की है। दूसरी अवधारणा है किसी भी सीधी रेखा खंड को एक सीधी रेखा में अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तीसरी है किसी भी सीधी रेखा खंड को देखते हुए उस खंड को त्रिज्या और एक अंत बिंदु को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जा सकता है। 4 नंबर सभी समकोण सर्वाग्रसम होते हैं।
ये 4 हुई, और 5वीं जिसको हमको याद करना था, जिसको हमें पढ़ना है, ये 5वीं। यदि दो रेखाएं खींची जाती हैं तो एक तिहाई को इस तरह से काटती हैं कि एक तरफ से के आंतरिक कोण का योग दो समकोण से कम है, तो पर्याप्त दूरी तक बढ़ाए जाने पर दोनों रेखा अनिवार्य रूप से उसी तरह एक दूसरे को काटती होगी। यह अभिधारणा समांतर अभिधारणा के समान होती है। ठीक है, ये कुल न्यूक्लिड की 5 अवधारणाएं उसने दी थी। 5 अवधारणा मैंने आपको बताई, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आराम से। ठीक है, और आपके बुक्स में भी इसको दिया गया है। तो 5 अवधारणाएं आप अच्छी तरह से याद कीजिएगा, पक्का एक अवधारणा पूछी जाएगी। नेक्स्ट अब 75 डिग्री कोण की रचना कीजिए। अब आपको 75 डिग्री का कोण बनाना है, उसकी रचना करनी आप कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्केल ली, चांदा लिया, ठीक है ना, एक रेखाखंड खींचा, फिर हमने एक सांप खींचा, ठीक है ना, फिर ऐसे सांप के फिर इसको मिला दिया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको इसकी रचना करनी है। 9 नंबर है, नीचे दिए गए आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना? माध्य। तो माध्य हमने कार्यपत्र 5 के भाग 2 में ज्ञात किया था। कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कुल संख्या कितनी? 10। और सबका योग कितना होगा? जोड़ लेते हैं। कुल 2 + 5 + 0 + 7 + 8 + 6 + 5 + 3 + 4 + 1 बटा 10। इन सबको जोड़ो तो देखो 2 और 5 कितने हुए? 7, 7 और 7 14, 14 8 22, 22 और 6 28, 28 और 5 कितने हुए? 28 और 5 33, 33 और 3 36, 36 और 4 40, 40 और 1 41। तो कुल संख्या कितनी हुई? 41 बटा 10। भाग दिया, कितना उत्तर आई? 4.1। कितना माध्य आया? 4.1 माध्य आ जाए यहाँ पे। ये हमारा आंसर है। ओके, समझ में आया? तो एक क्वेश्चन 4 मैंने आपको होमवर्क में दिया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। तो कुल 9 क्वेश्चन की बात की, 10 अवशब्द की बात की हमने आज, और 5 रिक्त स्थान की बात की, और कुल 7 अतिरिक्त 2-2 नंबर के क्वेश्चन की बात यहाँ पे की है। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो ये था अपना आज का मॉडल पेपर, जिसकी मैंने बात की। खंड ब की जो बात है वो करें हम अपने अगले वाले भाग में, मॉडल पेपर 2 में। तो वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो की पीडीएफ विद्यार्थी पेपर की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगी। उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो सभी विद्यार्थी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें। तो प्रिय विद्यार्थी, अपनी आज की क्लास में इतना ही। मिलेंगे हम अगली क्लास में जल्द ही। जय हिंद, जय भारत।